हरियाली से भरा, सुरम्य घाटियों और ऊंची नीची पहाड़ियों से घिरा बोधि गांव सुबह की पहली किरण से अलसाने लगता है। यहाँ कच्ची पक्की गलियां हैं जिनमें जगह जगह पुराने आम, पीपल और नीम के पेड़ छांव देते हैं। गांव की हवाओं में मिट्टी की सौंधी खुशबू और पक्षियों के गीत घुले रहते हैं। घरों की छतों पर माएं कबूतरों को दाना डालती, बच्चे नंगे पांव खेतों की ओस में दौड़ते हुए स्कूल को जाते हैं। उस गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर बांस और मिट्टी से बने झोंपड़े के सामने मां सीता देवी थोड़ा सा पानी छिड़क रही थीं। चेहरे पर उम्र की थकान के बावजूद आंखों में हौसला झलकता था। छोटे से आंगन में तुलसी का पौधा, दीवारों पर खुद के बनाए रंग बिरंगे डिजाइन और एक पुरानी झूला काठी थी जहां अर्जुन अक्सर बैठा करता था। अर्जुन गांव भर का सबसे सीधा, सच्चा, मेहनती लड़का। उम्र लगभग 25 वर्ष, बदन गठा हुआ, आंखों में चमक, मगर अंदर कहीं दबा हुआ डर और चिंता। गांव में सभी उसे प्यार करते थे, लेकिन अब वह खुद को लगातार बेरंग, टूटा सा महसूस करता आ रहा था। पिता की मृत्यु बरसों पहले हो चुकी थी। मां सीता ने कितने बरस अकेले ही बेटे को पढ़ाया लिखाया, पेट काटकर उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे जोड़े। अर्जुन ने सरकारी स्कूल से टॉप किया, डिग्री भी अच्छे अंकों से ली, मगर उसके बाद जीवन में आगे की राह स्याह सी लगने लगी। शहर जाकर अर्जुन ने कड़ी परीक्षा दी, नौकरियों की कतारों में घंटों घंटों खड़ा रहा। हर बार फॉर्म भरना, इंटरव्यू की तैयारी करना, आशा करना और फिर रिजल्ट आने पर निराश होना, यह उसकी आदत बन गई थी। कई बार उसे लगता, शायद मैं ही किस्मत का मारा हूं। मेहनत तो बहुत करता हूं, फिर भी हर बार रिटर्न में खालीपन क्यों? गांव में लोग उसकी हालत देखकर अफसोस जताते, कुछ सहानुभूति देते, ज्यादातर पूछते, अब क्या करोगे? कुछ हंसी भी उड़ाते, अरे अंग्रेजी पढ़ा लिख के भी खेती पर लौटेगा क्या? मां सीता हमेशा उसका मनोबल बढ़ाती, बेटा मेहनत जरूर रंग लाएगी, समय सबका बदलता है। एक बरस बीत गया। अर्जुन पूरा दिन केवल मां का काम, कभी खेत तो कभी गांव के छायटे बद्दे ट्यूशन लेकर दिन काटने की जुगत लगाने लगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसके भीतर की चिंता, डर और हीन भावना उसे खा रही थी। वह महसूस करता, उसके पास बहुत प्रतिभा है, लेकिन कुछ तो है जो बार बार असफल बना जाता है। रिश्तेदारों ने धीरे धीरे दूरी बना ली, कभी मदद करने के नाम पर सलाह देने लगे, अब तो कहीं भी छोटी नौकरी कर ले, बस रोटी चले। गांव के पुराने दोस्त अब शहर में बस गए थे, अर्जुन की खबर तक नहीं लेते। एक शाम गांव के बाहर दूर पीपल के नीचे बैठा अर्जुन डूबती धूप देख रहा था। हवा में अजीब सी उदासी थी, मन में असंख्य सवाल। क्या सही में मेरी उम्र किस्मत आजमाने में ही कट जाएगी? क्या गांव का रंग, मां का प्यार और खुद की मेहनत कभी मुझे आगे बढ़ने नहीं देगी? आखिर सफलता का मतलब क्या है? क्यों कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं? उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसी वक्त उसके मन में पहली बार बोधि का ख्याल आया, अगर सबने मुझे छोड़ दिया, तब भी क्या मैं खुद को भी छोड़ सकता हूं? शायद सफल होने के लिए पहले खुद को जिंदा रखना, खुद को संबल देना सीखना जरूरी है। अगले दिन अर्जुन यूं ही भटकते भटकते गांव से दूर आ गया। उसे एक आश्रम दिखा, जिसके बाहर एक लंबे चोगे में शांतचित्त साधु अपने शिष्यों को बोध के उपदेश दे रहे थे। वहां गांव के और भी नौजवान, बूढ़े, बच्चे शांति से बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे। अर्जुन भी चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया। उदासी के बावजूद भीतर कोई नई उम्मीद जगने लगी थी। साधु बोल रहे थे, बच्चों, जीवन में सबसे बड़ा सच यही है कि जब तक तुम खुद के लिए नहीं लड़ोगे, दुनिया तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। हर व्यक्ति अकेला है और अपने अकेलेपन से ही सबसे गहरी पहचान पाता है। कुछ भी बदलने के लिए पहले अपने भीतर झांकना जरूरी है। उनकी सहज आवाज, शांत मुस्कान और गहन दृष्टि ने अर्जुन के मन को स्पर्श किया। साधु आगे बोले, एक मां के गर्भ में अगर बच्चा कभी बाहर न निकले तो उसका जीवन खत्म है। उसी तरह जब तक हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी, हमें अपनी असली शक्ति का अंदाजा नहीं लगेगा। हर बद्धा मनुष्य गहरे संघर्ष में ही बनता है। जब कोई ना हो तब खुद के लिए रोशनी बनो, जब सब साथ छोड़ दें तब खुद को अपना साथ दो। अर्जुन उनकी एक एक बात पर मन ही मन सिर हिलाने लगा। उसे लगा,
ये शब्द उस पर ही लागू हो रहे हैं। ठीक उसी क्षण पहली बार उसके भीतर उम्मीद की लौ जगी। क्या मैं अपनी असफलताओं को बस बोझ समझ रहा हूं? क्या मुझे अपनी असली शक्ति अब तक पता ही नहीं चली? साधु ने उपदेश के अंत में कहा, अगर आज तुम जीवन के अंधेरे में हो, समझ लो कि तुम सबसे बड़े बदलाव के दहलीज पर खड़े हो। हर बुरी रात के बाद नया सवेरा होना तय है, बशर्ते तुम प्रयास करना बंद न करो। सभा समाप्त हुई। अर्जुन का चेहरा पहली बार हफ्तों बाद हल्का दिखा, मानो उसके मन से कोई बड़ा पत्थर हट गया। उस रात उसने सोच लिया, अब बस रोना धोना नहीं। कल से खुद के लिए, अपने बच्चों, अपनी मां, अपने भविष्य के लिए एक बार फिर नया प्रयास करूंगा, लेकिन इस बार बिना हार माने, अपने दम पर। अर्जुन दूसरे दिन फिर आश्रम पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि साधु से मिलकर कोई हल मिलेगा। आश्रम की वातावरण में सुबह की ताजगी, शंख ध्वनि और बच्चों की गुनगुनाहट थी। साधु ने अर्जुन को देख मुस्कुराकर पास बुलाया, बेटा, परेशान लगते हो, मन की बात मुझसे साझा करो। अर्जुन की आंखें भीग गईं। बोला, गुरुदेव, मैंने कठिन मेहनत की, पढ़ाई लिखाई में भी कभी पीछे नहीं रहा, पर दुनिया साथ नहीं देती, नौकरी नहीं मिली, कोई मदद करने वाला नहीं। अब तो भीतर तक टूट गया हूं। साधु ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, युवक, असल सफलता वही है जो अकेले की जाए। दुनिया जीतने वाले पहले खुद से, अपने डर से जीतते हैं। दुख यही है कि हम सबसे ज्यादा उनकी परवाह करते हैं जो शायद हमारे नहीं होते। साधु के 7 अमूल्य सूत्र साधु ने अर्जुन को पत्थर पर बैठाकर कहा, सुनो, तुम्हारा संकट नया नहीं। हर इंसान के जीवन में एक असर ऐसी घड़ी आती है जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आता है, लेकिन संकट ही सबसे बड़ा गुरु है। मैं तुम्हें 7 सूत्र देता हूं, उन्हें जीवन में उतार लो, तुम्हारे सारे प्रश्नों का हल मिल जाएगा। 1. अपनी खासियत पहचानो। कोई भी जीव हर काम नहीं कर सकता। बंदर पेड़ पर फटाफट चढ़ जाएगा, मगर हाथी नहीं। लेकिन मैदान की ताकत हाथी के पास है। अर्जुन, अपने भीतर की असली प्रतिभा जानना, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। 2. अनुशासन और दिनचर्या। सूरज की पहली किरण के साथ उठो, कार्य और अभ्यास का निश्चित समय बनाओ। जब दुनिया सो रही हो, तब तुम्हारे सपने जाग रहे हों। 3. कल्पना और विचारशीलता। हर सुबह रात सफल होने की तस्वीर मन में जियो। सकारात्मक सोचो, मानो तुम्हें वह हासिल हो रहा है। सोच का आकर्षण ब्रह्मांड को भी तुम्हारे पक्ष में झुका सकता है। 4. सकारात्मक सोच। परिस्थितियां साथ न दें, तब भी अच्छा सोचते रहो। बुरे की जगह अच्छे को देखने का अभ्यास करो, खुद में भी और दूसरों में भी। 5. अपनी मंजिल छुपाओ। जब तक फल न आ जाए, अपने सपनों और योजनाओं को सबसे सुरक्षित रखो। दुनिया अक्सर तुम्हारे प्रयासों को हतोत्साहित करेगी। 6. मेहनत करो, सही दिशा में कड़ी मेहनत करो, मगर सही दिशा में। सोच समझकर कदम उठाओ, तभी मेहनत सफल बनेगी। 2 नावों में पांव नहीं, ठोस मार्ग चुनो। 7वां, अपने तन मन का ध्यान रखो। योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, तभी अंदर से ताकत मिलेगी और तुम सारी दुनिया का मुकाबला कर सकोगे। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ, वो अब तक दूसरों जैसा बनना चाहता था, असली पहचान को भूल गया था। साधु ने मुस्कुराकर अर्जुन के सिर पर हाथ रखा, बोले, बेटा, अब जाओ, खुद को खोजो। सोचो, तुम किस चीज में सबसे अच्छे हो। गांव, लोग, समाज सब अपनी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा तुम्हारा आत्मसंघर्ष है। अर्जुन ने प्रण लिया, अब वह खुद को पहचानेगा, अपनी कमजोरी खूबी स्वीकारेगा और वही करेगा जिसमें दिल लगता है। गांव लौटकर अर्जुन कई दिन खुद को पहचानने में व्यस्त हो गया। बचपन में उसे तलवारबाजी, कबड्डी, गांव की मिट्टी की सजावट और बच्चों को पढ़ाने में आनंद आता था। मां ने भी बताया, बचपन से ही तू तेज था तलवार घुमाने में और बच्चों में किस्से, कहानी, खेल सिखाने में। अब अर्जुन ने तय किया, इन दोनों क्षेत्रों में वे खुद को झोंक देगा। अब प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर अर्जुन ने खेत, आंगन, फिर बगल की नदी किनारे अभ्यास शुरू किया। शारीरिक मेहनत, श्वास प्रश्वास, ध्यान,
फिर तलवार, डंडा और बच्चों को सिखाने की कक्षा। पहले गांव वाले हंसते थे, क्या मिलेगा इससे? लेकिन मां मुस्कुराती, मेरे बेटे में जो जुनून है वही उसकी असली दौलत है। दिन गुजरते गए। अर्जुन पहले से ज्यादा तनाव रहित, शरीर से भी मजबूत और आत्मविश्वास से भरा रहने लगा था। एक दिन गांव के दो बच्चे आपस में लड़ते हुए अर्जुन के पास आए। भैया, गांव के मेले में तलवारबाजी प्रतियोगिता है, हमें डर लगता है, कोई ट्रेनर नहीं है। अर्जुन ने हंसकर कहा, चिंता मत करो, अभ्यास मुझसे करो। उसने कई बच्चों को तैयार किया। उनमें साहस, अनुशासन और आत्मविश्वास आ गया। यह देखकर गांव के बुजुर्ग और युवाओं ने अर्जुन को सम्मान की नजर से देखना शुरू किया। एक रात अर्जुन ने महसूस किया, वह एक नया रास्ता बना रहा है। भले ही उसे अब भी बड़ी कामयाबी या नौकरी न मिली हो, मगर उसके भीतर खुद पर भरोसा और ऊर्जा की नई लहर दौड़ गई थी। अब पूरे गांव में अर्जुन की चर्चा थी। फिर एक दिन पड़ोस के जिला से सैन्य बल में तलवारबाजी प्रतियोगिता का निमंत्रण आया। जिले के मुख्यालय में तलवारबाजी की बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि गांव और शहर के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अपनी पहचान और भविष्य का अवसर था। अर्जुन के लिए यह मौका था खुद को, अपनी मेहनत को और गुरु वचन को दुनिया के सामने साबित करने का। मां ने उसका माथा चूमा, बेटा अब डरना नहीं, मौके अपना रूप बदलकर मिलते हैं। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या और सख्त कर दी। सुबह जल्दी उठना, योग ध्यान करना, शारीरिक अभ्यास, खेत में दौड़, बांस और लकड़ी से तलवार चलाने के नए नए अभ्यास, और साथ में अपने शिष्यों को भी प्रशिक्षण देना। हर दिन उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। प्रतियोगिता वाले दिन गांव से बहुत से लोग, बच्चे और बूढ़े अर्जुन के समर्थन में पहुंचे। अर्जुन के मां बेटे को देखते हुए गांव के बुजुर्ग भी गर्व महसूस कर रहे थे। जिला मैदान में भीड़ थी। अलग अलग गांवों और शहरों के अनुभवी पेशेवर प्रतियोगी शामिल थे। अर्जुन के सामने चुनौतियां थीं, उनका अनुभव, उनका प्रशिक्षण, उनका आत्मविश्वास। हर राउंड में अर्जुन पूरी ताकत, संयम और ध्यान के साथ खेलता गया। उसकी आंखों में साधु की बातें घूमती, अपनी मूल प्रतिभा पहचानो, सही दिशा में मेहनत करो, दूसरों की परवाह किए बगैर केवल अपना सर्वश्रेष्ठ दो। एक एक करके अर्जुन ने सारे राउंड पार किए। कभी कभी गिरा, लेकिन हार नहीं मानी। दर्द में भी मुस्काया, गलतियों से सीखा। जब फाइनल राउंड आया, सामने से सबसे जाना माना प्रतियोगी था। अर्जुन नर्वस था, लेकिन उसने गहरी सांस ली, मां की मुस्कान याद की और जीत की उम्मीद के साथ उतर पड़ा। अंतिम क्षणों में अर्जुन की तलवारबाजी में जो आत्मसमर्पण था, वह दर्शकों को भी परालौकिक लग रही थी। निर्णायक घड़ी में अर्जुन ने अपनी अनूठी चाल से प्रतिद्वंद्वी को मात दी। खुशी की लहर पूरे मैदान में दौड़ गई। मंच पर उसका नाम बोला गया। पूरी भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। वह अकेले गांव के लिए, अपनी मां के लिए, साधु के गुरुवचनों के लिए, खुद के लिए खड़ा था। आरंभिक हिचक अब मुस्कुराहट बन चुकी थी। जिला कलेक्टर और अधिकारी अर्जुन के पास आए, उसकी प्रतिभा की सराहना की और सेना में विशेष स्थान की पेशकश दी। गांव लौटते समय अर्जुन का स्वागत फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ हुआ। लोग उसकी झुग्गी तक चलकर आए, पीठ थपथपाई। बच्चों ने उसका हूबहू नकल उतार कर गांव भर हंसी खुशी में डूब गया। मां रोते रोते हंसी, अब मुझे कोई मलाल नहीं, मैं जानती थी बेटा, सूरज को छुपने से कोई नहीं रोक सकता। अब अर्जुन की पहचान हारी हुई आशाएं नहीं, लड़कर जीत जाने वाले बेटे के रूप में हो गई थी। एक रात अर्जुन ताख पर बैठा सोच रहा था, क्या यही अंत है या असली यात्रा अब शुरू हुई है? उसकी सोच अब गहरा चुकी थी। उसे समझ आया कि असली विजय बाहरी नहीं, भीतर की होती है। अपने डर, असुरक्षा और हीन भावना को हराना महत्वपूर्ण है। उसने ठान लिया, अब वह गांव के दूसरे बच्चों और युवाओं को भी सिखाएगा। खुद पर भरोसा, सही दिशा, कठोर परिश्रम और ध्यान। अब जीवन का उद्देश्य केवल अपनी सफलता नहीं, दूसरों की प्रेरणा भी बनना था। एक रात अर्जुन ताख पर बैठा सोच रहा था, क्या यही अंत है या असली यात्रा अब शुरू हुई है? उसकी सोच अब गहरा चुकी थी। उसे समझ आया कि असली विजय बाहरी नहीं, भीतर की होती है।
अपने डर, असुरक्षा और हीन भावना को हराना महत्वपूर्ण है। उसने ठान लिया, अब वह गांव के दूसरे बच्चों और युवाओं को भी सिखाएगा। खुद पर भरोसा, सही दिशा, कठोर परिश्रम और ध्यान। अब जीवन का उद्देश्य केवल अपनी सफलता नहीं, दूसरों की प्रेरणा भी बनना था। अर्जुन साधु के पास गया, उन्हें अपनी उपलब्धि बताई। साधु बोले, बेटा, आज तुझे असली जीत मिली है। अब तेरा जीवन दूसरों को रोशनी देना है। सच यही है, जब तक इंसान खुद के लिए खड़ा नहीं होता, उसका कोई सहारा नहीं बनता। जीवन की सबसे बड़ी साधना है अपने दम पर जीना, फिर पूरी दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। अर्जुन साधु के पास गया, उन्हें अपनी उपलब्धि बताई। साधु बोले, बेटा, आज तुझे असली जीत मिली है। अब तेरा जीवन दूसरों को रोशनी देना है। सच यही है, जब तक इंसान खुद के लिए खड़ा नहीं होता, उसका कोई सहारा नहीं बनता। जीवन की सबसे बड़ी साधना है अपने दम पर जीना, फिर पूरी दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। अर्जुन साधु के पास गया, उन्हें अपनी उपलब्धि बताई। साधु बोले, बेटा, आज तुझे असली जीत मिली है। अब तेरा जीवन दूसरों को रोशनी देना है। सच यही है, जब तक इंसान खुद के लिए खड़ा नहीं होता, उसका कोई सहारा नहीं बनता। जीवन की सबसे बड़ी साधना है अपने दम पर जीना, फिर पूरी दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे अर्जुन ने गांव, आसपास के गांवों में युवाओं को इकट्ठा किया। उन्हें आत्मरक्षा, शिक्षा, आभार, अहिंसा, एकता और ध्यान के महत्व को बताने लगा। गांव में अब कोई बच्चा आत्मविश्वास के बिना बड़ा नहीं होता था। अर्जुन उनके लिए मार्गदर्शक, दोस्त और गुरु था। देहातों और कस्बों से आई समस्याएं, बेटियों को सशक्त बनाना, ग्रामीण युवाओं में रोजगार, पहल और मनोबल जगाना, अर्जुन ने अपना जीवन इन्हीं लक्ष्यों के लिए समर्पित कर दिया। एक बार गांव के उत्सव में गांव का प्रधान मंच से बोला, हमारे गांव और आसपास के गांवों के बच्चों में अब कोई यह नहीं सोचता कि मैं हार गया, मेरे पास साधन नहीं, मदद नहीं। अब सबको अर्जुन की तरह खुद पर भरोसा, आत्मबल और हर परिस्थिति में मुस्कुराने की आदत हो गई है। अर्जुन ने जो शोला हमारे गांव में जलाया, वह कभी नहीं बुझेगा। अर्जुन, एक साधारण किसान का बेटा, साधु के मार्गदर्शन और अपनी खुद की खोज से अब पूरे गांव, जनपद और प्रदेश के युवाओं का पथ प्रदर्शक बन चुका था। जीवन में पद, पैसा, प्रसिद्धि आ सकती है, लेकिन सबसे सच्चा और स्थायी सम्मान वही है जो समाज को अपनी प्रेरणा, सहयोग और शक्ति से मिला हो। प्रतिस्पर्धा में जीत, गांव में सम्मान और सामुदायिक प्रतिष्ठा मिलना अर्जुन के लिए अभूतपूर्व था। लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी कहीं बड़ी थी। अब वह केवल अपने घर परिवार का नहीं, पूरे गांव के युवाओं, बच्चों और यहां तक कि आसपास के गांवों का आदर्श और मार्गदर्शक बन चुका था। अर्जुन हर सुबह गांव के चौपाल पर उपस्थित रहता, कभी किसी युवा की नौकरी की चिंता सुनता, कभी किसी बच्ची की शिक्षा पर सलाह देता, कभी किसी बूढ़े किसान की चिकित्सा की बात करता, तो कभी किसी गृहिणी के मन के दुख का सहारा बनता। साधु से प्रेरणा मिलने के बाद अर्जुन ने अपने जीवन में ध्यान को पहली प्राथमिकता दी। प्रत्येक दिन भोर में गांव के बाहर बहती छोटी नदी के तट पर वह पद्मासन में लंबी साधना करता, शांत, स्थिर और पूर्ण एकाग्रता में। ध्यान के अनुभव से अर्जुन को एहसास हुआ कि जीवन की सारी बेचैनियां बाहर के कारणों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की असुरक्षाओं और सोच के अनावश्यक छाया रूपों से उपजती हैं। जब भी उसे सफलता या संघर्ष के शिखर पर अहंकार या निराशा घेरे, वह ध्यान में बैठ जाता, निःशब्द, स्पंदन रहित। आज उसे सच में बुद्ध का वह वचन समझ आ गया था, आत्मा ही असली शरण है और आत्मा ही असली शक्ति। ध्यान और साधनात्मक जीवन का असर अर्जुन में स्पष्ट दिखने लगा। उसके स्वभाव में अब गौरव भी था, लेकिन विनय और सहानुभूति भी। वह धीरे धीरे गांव में बदलाव की एक लहर ले आया। लड़कियों के लिए आत्मरक्षा शिविर चलाया, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा केंद्र खोला, खेतीहर युवाओं को बागवानी व आधुनिक खेती के गुण सिखाए, गांव में सामूहिक श्रमदान, सौर ऊर्जा जैसे प्रयोग शुरू किए। गांव के त्योहार, मेलों में अब अर्जुन के नेतृत्व में ही खेल, नाटक,
संगोष्ठियों का आयोजन होता, हर तरफ रस, उल्लास और नई सोच का संचार। अर्जुन को अब सचमुच समझ आ गया था कि कौन उसके अपने दिल से है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो मुश्किल में साथ न छोड़ें। अब वह हर युवा को समझाता कि कभी भी सिर्फ रिश्तों के नाम पर खुद को कुर्बान मत करो। जो अपने हैं वो इंतजार नहीं कराते, सच्चा साथ देने में देर नहीं लगाते। यह व्यवहारिक शिक्षा गांवों के रिश्ता तंत्र में भी बदलाव लाई। लोग असली और झूठे रिश्तों की सही पहचान करने लगे। अब कोई असफल इंसान अपनी असफलता को अभिशाप नहीं, अगली कोशिश की सीढ़ी समझने लगा। हर सप्ताह अर्जुन गांव के युवाओं को लेकर सामूहिक ध्यान, योग और नैतिक शिक्षा की कक्षा लगाता। इसने गांव के बच्चों, युवाओं और महिलाओं में अद्भुत आत्मबल, संयम और मानसिक शांति का संचार किया। गांव की पुरानी गुटबाजी, निंदा टीका, ईर्ष्या और अन्य सामाजिक बीमारियां धीरे धीरे विलीन होने लगीं। अब सबका ध्यान अपने आत्म विकास, स्वास्थ्य, परिवार और गांव के सामूहिक कल्याण पर केंद्रित था। मां सीता अब गांव की सबसे आदरणीय महिला बन चुकी थीं। वह अपने अनुभवों, दर्द, त्याग और अर्जुन के संघर्ष की गाथाओं से गांव की महिलाओं को जीवन का सही अर्थ सिखाती। एक दिन उन्होंने गांव की बेटियों से कहा, अगर दुनिया ने तन्हा छोड़ा तो भी डरना मत। खुद के लिए जीना सीख लो, हर दर्द ताकत बन जाएगा। किसी पर निर्भर मत रहो, श्रद्धा खुद में होनी चाहिए। अर्जुन और उसकी मां के जीवन सूत्र पूरे जनपद, आसपास के गांवों में फैल गए। धीरे धीरे गांव में नई पीढ़ी आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, कृतज्ञ, साहसी और संतुलित विचारों वाली बन गई। सच्ची प्रेरणा यही है, समाज को सोच में, नजरिए में, जीवन पद्धति में बदल डालना। अब अर्जुन गांव का मामूली लड़का नहीं रहा। उसकी सहजता, साधना और सेवा भाव ने उसे गांव का रहनुमा, समाज का असली हीरो और सच्चा बुद्धि प्रेरित साधक बना दिया। उसके प्रयासों ने पूरे इलाके में यह संदेश फैला दिया, जो खुद के लिए नहीं जीता, दुनिया भी उसके लिए कभी नहीं जीती। शांति और संतोष बाहरी दुनिया से नहीं, मन की सजगता, मेहनत और साधना से मिलती है। अर्जुन अब न केवल अपने गांव अपितु आसपास के संपूर्ण क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। वर्षों के संघर्ष, साधना और सेवा के बाद उसने यह अनुभव किया कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि असली विजय अपने मन, अपनी सोच और अंतर्मन की शुद्धता में है। एक दिन ध्यान के दौरान उसने गहरा अनुभव किया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति स्वयं आत्मा है। वह अजर, अमर, शाश्वत है। यह एहसास अर्जुन के मन में गूंज उठा। जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वह संसार के किसी भी संघर्ष से अछूता रह सकता है। अर्जुन ने गांव के युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अंतिम उपदेश दिया। सफलता के लिए सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपनी असली प्रतिभा को पहचानो, फिर उस राह पर मुस्तैद रहो। ना हतोत्साहित होना, न किसी की नकारात्मकता को अपने मन में आने देना। सहानुभूति, प्रेम और कृतज्ञता को कभी मत छोड़ो, लेकिन कभी अपनी आत्मनिर्भरता को कम मत समझो। वही असली स्वतंत्रता है। जो अपनी आत्मा के भक्त होते हैं वे कभी हारते नहीं। अर्जुन के उपदेश ने गांव में शिक्षा, विकास और शांति की नई लहर पैदा कर दी। गांव की युवा पीढ़ी सफलतापूर्वक अपने घर, खेत और समाज की रीढ़ बन गई। उन्होंने गांव को आधुनिकता और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाया। बुद्ध के तनाव मुक्त जीवन दर्शन ने उनके दृष्टिकोण को जीवंत बना दिया, जो व्यक्तिगत सफलता से ऊपर उठकर समाज कल्याण का संदेश था। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन यही संघर्ष हमारा शिक्षक और मार्गदर्शक भी है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी ही कठिनाइयां आएं, असली शक्ति अपनी आत्मा की खोज में है। जो व्यक्ति खुद के लिए जीना सीख जाता है और अपने अंदर की ऊर्जा को जगाता है, वह निश्चित रूप से हर परिस्थिति से विजेता बनकर निकलता है। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी कला है।